प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर लाइव प्रस्तुत हो गया हूँ। और आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों का जो यूपी बोर्ड के जो इंग्लिश रीडर पोएट्री के चैप्टर को मैं लेकर चल रहा हूँ। और इस बार मैं द सम ऑफ लाइफ जो आप लोगों का पोएट्री का तीसरा चैप्टर है वो मैं आज चैप्टर में मैं बात करूँगा। इसमें जो कवि हैं, जो पोएट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, वो सम ऑफ लाइफ पे उन्होंने कहा कि जीवन की जो स्थिति है, जीवन का मतलब क्या होता है, इसी को लेकर उन्होंने पूरी बात कही हुई है। मैं आपको पोएम को पढ़ के मैं आपको पूरी हिंदी उसका बताता रहूँगा। उन्होंने पहली लाइन पे लिखा है, जीवन को उन्होंने जगाया है, जीवन को उन्होंने बेदार किया है, जागरूक किया है, लोगों को बताया कि हम जीवन को जो समझते हैं और जीवन क्या है हमें समझना चाहिए। चलिए हम लोग लाइन कविता में पढ़ते हैं। स्टैंजा फर्स्ट पर आप ध्यान दीजिएगा कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। उन्होंने कहा कि लाइफ इज रियल, जीवन जो है वह वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। जीवन जो है वह सच्चाई से भरी हुई है। जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन में सच्चाइयाँ हैं। और उन्होंने कहा कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह कब्र में जाना नहीं है। कवि कहता है कि जीवन जो है वह वास्तविक, वह गंभीर है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और जीवन का ग्रेव नहीं है, जीवन का जो गोल है, जो पर्पज है, वो किसी कब्र में जाकर मर जाना नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने तीसरी लाइन में सच्चाई दिखाई हुई है। कहा कि डस्ट तो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मतलब डस्ट यू आर, तुम मिट्टी के हो, तुम मिट्टी से बने हो, तुम कण के बने हो, और तुम्हें एक दिन टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम्हें उससे मिट्टी में मिल जाना है। कवि कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि तुम मिट्टी से बने हो। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने जहन में इस बात का तुम्हें माइंड अप करना चाहिए कि तुम मिट्टी से बने हो। यू आर डस्ट, यू आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी के बने हो, तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है। फिर यहाँ पर कवि कहता है कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द फूल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। कवि का कहना है कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन सच्चाइयों से भरा हुआ है, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है वह मिट्टी में, वह कब्र में गड़ना नहीं है, दफन होना नहीं है। और चिताता है कि तुम मिट्टी के बने हो, तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जो तुम्हारे शरीर में आत्मा है, ये आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये इमोर्टल है। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जीवन तुम्हारा वास्तविक है, तो जीवन में तुम्हें कुछ करना चाहिए। चलिए सेकंड स्टैंजा पर हम लोग ध्यान देते हैं। कवि कहता है अकॉर्डिंग द पोएट, नॉट एंजॉयमेंट नॉट द सारो, ना ही हमें अपने जीवन में खुशी मनाना है, ना ही हमें अपने जीवन में गम को लेकर जीना है, ना ही हमें दुख को मनाना है। इज आवर दिस टाइम इन आवर वे, ये हमारे जीवन के भाग्य का कोई रास्ता नहीं है। हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें कि हमारे जीवन में खुशी ही लिखा है, हमारे जीवन में गम ही लिखा है, ये अगर हम सोचेंगे तो आई थिंक आई कंसिडर कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे भाग्य का कोई अंत, कोई रास्ता नहीं है कि हमारे भाग्य में दुख ही लिखा है, हमें कर्म नहीं करना है, हमें खुशी मनाना है, ये हमारे भाग्य का कोई भी मार्ग नहीं है। फिर कभी कहता है कि बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है हमें। डैट इज टू टुमारो, क्यों कार्य करना है? डैट जिससे, इज टू टुमारो जो आने वाला कल है, फाइंड इट्स फर्दर देन टू टुडे, वो आपके आज से कहीं चंद कदम आगे हो। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे अपने जीवन में तो आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा आपका बेहतर हो सकता है। कवि ने चिताया कि जीवन जो वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन का मतलब कब्र में जाना नहीं है। जीवन जो है वह मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में ही वो मिल जाएगा, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही जाती है। और कवि ने कहा कि जीवन में दुख सुख तो होते रहते हैं, ये हमारे भाग्य, ये हमारे हाथों के रेखाओं में नहीं लिखा है कि आपको दुख भोगना है, आपको सुख ही भोगना है। आप सिर्फ काम कीजिए, और काम ऐसा कीजिए कि आने वाला जो आपका कल है वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। फिर कवि ने तीसरे स्टैंजा में कहा कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द ब्यॉक ऑफ लाइफ, कवि ने कहा कि ये जो विस्तृत वर्ल्ड है, पूरा क्षेत्र है, पूरा दुनिया है, ये युद्ध क्षेत्र का मैदान है, और यहाँ पर जीवन जो है वह एक अस्थायी पड़ाव पर है।
पहले जो राजा युद्ध करते थे, आते थे तो कहीं ना कहीं पड़ाव लेते थे, रचते थे, फिर अपना लड़ाई करते थे। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जीवन जो अस्थायी पड़ाव है, और आपको इस अस्थायी पड़ाव के जीवन में बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, आपको पशु की तरह नहीं रहना है कि कोई आपको हाके, कोई आपको कहे कि आप ये काम करो तो फिर आप जागे। आपको गूंगे, आपको चुप भी नहीं रहना है, आपको गूंगा भी नहीं बनना है। आपको उस पशु के आकार, उस पशु के अनुसार भी नहीं रहना है कि जिस तरह से पशु बांधे जाते हैं खूंटे में या कील में बांध दिए जाते हैं, जैसा उसका मालिक कहता है उस हिसाब से पशु इधर से उधर होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कहता है कि आपको उस पशु के आकार नहीं रहना है, कि आपको हमेशा शांत रहना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, आपको मेहनत करना है, आपको संघर्ष करना है, और आपको इस विस्तृत दुनिया में, युद्ध क्षेत्र में आपको हीरो बनना है। फिर कभी कहता है कि चौथे स्टैंजा में कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ खड़े हो जाए कुछ करने के लिए, डूइंग कुछ करने के लिए, विद हर्ट ऑफ एनी फैट, बिना किसी भाग की चिंता किए हुए, यानी अपने दिल से आप अपने काम में लग जाइए। स्टिल अचीविंग, आप इतना चीजें प्राप्त कीजिए, स्टिल अचीव, जो भी आपने प्राप्त किया है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप उसका परसुइंग कीजिए, उसका पीछा कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए। लर्न टू लेबर, आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना सीखना है। टू वेट, उस मेहनत का फल क्या मिलेगा, उस मेहनत को आपने किया, आपको फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म कीजिए, आपको फल की चिंता नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, कभी कहता है कि आपका जो जीवन है वास्तविक है, जीवन का उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है, और तुम मिट्टी के बने हो, तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। यह इस सच्चाई, इस हकीकत को आपको अपने जहन में रखना होगा कि तुम मिट्टी के बने हो, तुम्हें किसी भी प्रकार का प्राउड नहीं करना होगा। आपको कभी भी कह सकते आप अभिमान नहीं रख सकते, आपको किसी से नफरत नहीं करना है। तुम मिट्टी के बने हो, वह व्यक्ति भी मिट्टी से बना है जिससे तुम नफरत करते हैं। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे भी नहीं ज़्यादा वो करना है, क्योंकि मिट्टी के बने हो मिट्टी मिल जाओगे। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है, और सुख दुख ये हमारे जीवन के हिस्से, ये हमारे जीवन के मार्ग के हिस्सा नहीं है कि हम मानेंगे नहीं हमें दुखी है तो हम सुखी मनाएंगे। दुख ये सब चीज़ें नहीं है, और आपको उठना है, आपको जगना है, और आपको काम करना है। यह तो जीवन है, स्थायी पड़ाव, हमेशा जीवन आना और जाना सब कुछ लगा रहेगा, लेकिन आपको हमेशा अपने कर्म को करना है, आपको फल की चिंता नहीं करना है। जीवन जो है, जीवन के मतलब को आप समझिए, जीवन का मीनिंग, लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ, इसे आपको समझना होगा। तो प्यारे बच्चे, जो आपको नहीं आया होगा और मीनिंग, जीवन का मतलब यही है कि कभी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने ही कहा कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, जीवन के अंदर गंभीरता भरी हुई है। और जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपको कब्र में जाना है, आप मिट्टी से बने हो, ठीक है, आपको मिट्टी में जाना, लेकिन यह बात आत्मा के लिए उचित नहीं है, ये आत्मा के लिए उचित नहीं कही गई है। ठीक, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पर्सनल और लाइफ का जो चैप्टर पढ़ाया है, आपको अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से कहेंगे, फिर मैं आपको कुछ और नए तरीके से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।